Students, today I am going to explain Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle जो है वो ये बताता है कि दो इलेक्ट्रॉन कभी भी उन दो इलेक्ट्रॉन जो भी एक ऑर्बिटल में हम भर रहे हैं उनके सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है, दिल वेरी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ n इज इक्वल टू 1. इफ़ आई एम टेकिंग n इज इक्वल टू 1 तो द वैल्यू ऑफ l विल बी 0, वैल्यू ऑफ l विल बी 1, दैट इज 0, and ms will be plus half and minus half. These are the spins. Spins are in two directions. इसमें ये भी बताते हैं हमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं विद ऑपोजिट स्किन. वन इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, वन इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. मीन्स प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. राइट. सो तो यहाँ पर अगर हम पॉसिबल वैल्यू देखें, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही बन रही है और वो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास दो के लिए आ रही है. दैट इज़ 1 0 0 प्लस हाफ, 1 0 0 माइनस हाफ. दो आ रहे हैं तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि के शेल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. ऐसे ही आप एल एम एन शेल्स के लिए निकाल करके देख सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. होन्स रूल हमें क्या बताता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जब हम ऑर्बिटल में फिल करते हैं तो दे मस्ट बी फिल्ड इन पेयर. पेयर में फिल किए जाएंगे. पहले उनको हम सिंगल सिंगल फिल करेंगे और उसके बाद उनको हम पेयर में बनाएंगे. आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस रूल विल बी वेरी मच क्लियर टू यू. राइट. नाउ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू वन रूल. अभी आपने ऑफ बो प्रिंसिपल किया था जिसमें हम वो पूरा 1s 2s पूरा टेबल बनाते हैं. राइट. अभी आपने इसमें क्या करना है, उस जो हमने टेबल बनाई थी दैट टेबल ऑल्सो आई एम शोइंग टू यू दिस वन. इसी टेबल को मैंने पोएम की फॉर्म में लिख दिया है. पोएम की फॉर्म में लिखने से क्या होगा कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. तो इसको मैंने कैसे बनाया पोएम में देखो. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल. अब इसमें पहले मैं एस ऑर्बिटल के लिए लेती हूँ तो 1s 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पर. राइट. अब हमने किसके लेना है, पी ऑर्बिटल के लिए. पी में 1 नहीं होता है तो विल स्टार्ट विद द 2 3 4 5p देन 6p देन 7p. डन. अब हम डी ऑर्बिटल के लिए देखेंगे यहाँ पर. तो डी ऑर्बिटल में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 और 2 नहीं रहेगा, 3 से स्टार्ट करेंगे. 3 4 5d 6d दैट्स इट. राइट. और एफ ऑर्बिटल में हमारे पास 1 2 3 नहीं होगा. वी विल स्टार्ट विद द 4f एंड देन 5f. ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पोएम से, मैंने सारा क्लियर कर दिया. ये समझ आ गया. एस ऑर्बिटल के लिए आप 1 से लेकर के स्टार्ट करेंगे. पी ऑर्बिटल के लिए आप 2 से स्टार्ट करेंगे. डी ऑर्बिटल के लिए आप काउंटिंग 3 से स्टार्ट करेंगे. और एफ ऑर्बिटल के लिए 4 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग. समझ आ गया. इसके अंदर हमने अरेंज कर लिया. अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं और उनकी ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14. एस ऑर्बिटल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. पी को आप एक बॉक्स को 3 में डिवाइड कर दोगे और डी ऑर्बिटल के लिए आप उसको 5 में 1 2 3 4 एंड 5. और एफ के अंदर क्या हो जाएगा, इसको हमने 7 में डिवाइड कर दिया. 2 3 4 5 6 एंड 7 इसको हमने डिवाइड कर दिया. अब ये मैंने क्यों किया है, देखो इसमें शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है. किसी एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे रोटेट ऐसे करती रहेगी उस स्फीयर पे. तो दैट इज़ वाई इसमें एक ही ऑर्बिटल है. पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है दैट इज़ डम्बल. कभी वो वाई एक्सिस के साथ कर रहा है ऑर्बिट, कभी वो एक्स एक्सिस के साथ ऑर्बिट कर रहा है, और समटाइम इट विल ऑर्बिट अलॉन्ग द जेड एक्सिस. तो इसीलिए इसके लिए हमारे पास यहाँ पर हो गया पी एक्स पी वाई पी जेड. राइट. और डी के लिए भी ऐसे 5 ही रहेंगे ऑर्बिटल. एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एंड देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये आपने यहाँ फिल कर देने हैं. अब ईच ऑर्बिटल में यहाँ पर 2, जैसे यहाँ पे 2 मैक्सिमम है. पहले हम इसको 1 1 हाफ देंगे, उसके बाद इसको कंप्लीट करेंगे. राइट.
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फार बेटर आपको क्लियर होगा, आई एम टेलिंग यू। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है Z = 8। अब इसी टेबल के अकॉर्डिंग देखो, पहले क्या आएगा 1s। 1s में कितने, s में कितने मैक्सिमम फिल करते हैं 2। उसके बाद है 2s, s में भी दोबारा से 2, 4 हो गए। अब मुझे कितने फिल करने रह गए 4। तो अब इस 2s के बाद क्या है 2p, तो 2p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करूँगी 4। तो ये हो गया 1s 2 2s 2 2p 4। अब अगर मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो s ऑर्बिटल के लिए 1 बॉक्स है, अगेन इट इज़ s ऑर्बिटल, और ये है p के लिए मैंने आपको बताया आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट इज़ px py एंड pz। ये 1s है, ये 2s है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो अपवर्ड डाउनवर्ड 2 स्पिन्स। इसमें भी 2, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड 2 स्पिन्स। इसमें 4 हैं, तो मैं इसको ऐसे नहीं फिल करूँगी, प्लीज़ कीप इट इन माइंड कि 1 2 3 4 जी हो गया मेरा। नो, इट इज़ रॉन्ग। इसको सही फिल करने का तरीका क्या है, पहले मैं सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूँगी, राइट। उसके बाद अभी कितना रह गया है 1, तो यहाँ मैं उसको पेयर कर दूँगी। दिस इज़ द राइट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब मैं सपोज़ करें यहाँ पे आपको निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कह रही हूँ। निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से, दैट विल बी 1s2, देन उसके बाद क्या आएगा 2s2, देन 2p6, 2p के बाद है 3s, तो 3s2, देन 3p6, देन 4s2। कितने हो गए देखो 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। बचे कितने 8। और 3p के 4s के बाद नेक्स्ट क्या है हमारा 3d, तो 3d में हम कितने फिल कर देंगे 8, राइट। क्लियर टू यू ऑल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई यहाँ पर। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट वन, थोड़ा एक्सेप्शनल वन वी आर टेकिंग नाउ। एक्सेप्शनल वन में देखो मैं आपको देती हूँ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 29। तो अगेन विल स्टार्ट 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 4s2। यहाँ तक तो हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बचे 9, राइट। अब यहाँ पर जो 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी अनस्टेबल है, ये कुछ ज़्यादा ही, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते कहाँ से हम, इलेक्ट्रॉन यहीं से निकाल सकते हैं, इसी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं पहले। क्यों, क्योंकि ये ही क्या होती है आउटर मोस्ट शेल। हम ये लिखने में बाद में लिख रहे हैं भले ही, लेकिन आउटर मोस्ट शेल कौन सी है 4s। तो हम इलेक्ट्रॉन किस में से निकालेंगे, हमेशा ही 4s में से पहले निकालोगे, उसके बाद p में से, उसके बाद d में से। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, राइट। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब यहाँ पर देखो मैं इसको स्टेबल बनाना चाहती हूँ। इसको स्टेबल बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिखा, ये मैं वही चीज़ वापस लिख रही हूँ, और यहाँ मैंने भी 4s और 3d इतना ही छोड़ दिया है। देखो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो होते हैं दे आर स्टेबल। अब मैं अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसको देती हूँ तो ये भी फुली फिल्ड हो जाएगा, ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, दोनों ही स्टेबल हो जाएंगे, राइट। दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एंड आई कैन ईजिली पुल इट आउट। तो राइट, वी विल राइट हेयर 4s1 3d 10. So this is the right way to write the electronic configuration of chromium. Now you have to write down the electronic configuration of first 30 elements in your notebook. This is the homework you have to do. You have to write down in your fair notebook the electronic configuration of the first 30 elements in this way only, right? अब मैं आपको थोड़ा सा बस शेप के रिगार्डिंग बता देती हूँ कि s ऑर्बिटल की शेप जो होती है वो क्या होती है स्फेरिकल, और स्फेयर जो है वो अलग अलग एक्सेस पे तो रोटेट नहीं करेगा, इट विल रोटेट ओनली इन वन प्लेन, राइट। ना p ऑर्बिटल जो होते हैं इसकी शेप होती है डम्बल, दैट इज डम्बल। तो डम्बल शेप जो होती है ये किसी भी एक्सेस में रोटेट कर सकती है। ये इनके जो नोडल प्लेन्स होते हैं वो बना रही हूँ मैं। अगर ये y एक्सेस में है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, राइट। अगर ये यहाँ पर z एक्सिस पे है तो इसकी रोटेशन ये हो जाएगी, इसको हम नाम देते हैं pz, इसका नाम हो गया py। और अगर ये x एक्सिस के साथ रोटेट कर रहा है
तो इट विल बी पी एक्स, राइट। डी ऑर्बिटल को अभी आपको डिटेल में नहीं करना है, बट आई एम टेलिंग यू दैट डी जो ऑर्बिटल होता है इसकी शेप होती है डबल डम्बल, राइट। डबल डम्बल शेप है, इसलिए इससे ज़्यादा एक्सेस आती हैं उसके अंदर, इससे ज़्यादा एक्सेस में वो रोटेट करता है क्योंकि उसके डम्बल्स डबल हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ 5 ऑर्बिटल। और एफ ब्लॉक जो है वो बहुत रेयर आएगा आपको, एफ एलिमेंट्स, so you have to practice up to S, P and T, right? This is all about today's class. Do it positively in your notebook. Thank you.